तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक ज़ॉम्बी मूवी जो कि आपके दिल की धड़कनें बंद कर देगी। ये उसमें से एक मूवी है। तो आज हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये रिलीज हुई थी 2015 में और इस मूवी का नाम है स्काउट गाइड टू ज़ॉम्बी एपोकलिप्सी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लैब से, जहाँ पर एक आदमी साफ सफाई कर रहा था। सफाई से ज्यादा वो डांस कर रहा था। उसके बाद वो आदमी लैब के अंदर साफ सफाई करने के लिए जाता है। फिर उसे वहाँ के साइंटिस्ट उसे कुछ भी छूने के लिए मना करते हैं और बाहर चले जाते हैं। वो क्लीनिंग कर रहा होता है, तभी पर्दे के पीछे से उसे एक पेशेंट दिखता है। तो वो उसे देखने के लिए अंदर चला जाता है। वो उसके पास जाता है और उसके हाथों को टच कर देता है। पेशेंट हिलने लग जाता है, इसके कारण वो मशीन पर गिर जाता है। एक्चुअली इस लैब में साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसके कारण उसे कुछ भी छूने के लिए मना कर दिया था। बट यहाँ पे तो सब उल्टा ही हो गया था। सफाई करने वाला आदमी बहुत ही डर जाता है। वो देखता है कि पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, तो वो डर के मारे मशीन के सारे बटन दबा देता है, लेकिन फिर भी उससे कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद वो डर के मारे पेशेंट के ऊपर चढ़ जाता है और उसे सीपीआर देने लग जाता है। पेशेंट के मुंह से इतनी गंदी बदबू आ रही थी, इसलिए वो माउथ फ्रेशनर की गोलियां उसके मुंह के अंदर डाल देता है और सीपीआर देने लग जाता है। इससे भी कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसका पेट दबाने लगता है और दबाने लगते ही उसके दोनों हाथ पेट के अंदर घुस जाते हैं। फिर अचानक से उसकी आंख खुल जाती है और उस पे हमला कर देता है, जिसके कारण वो डर जाता है और बाहर भागने लग जाता है। बट घबराहट के मारे वो फिसल जाता है और वहाँ पे ही गिर जाता है। दोस्तों एक्सपेरिमेंट गलत होने के कारण वो आदमी ज़ॉम्बी बन गया था। जिसके बाद वो आदमी लैब के विंडो से साइंटिस्ट को बुलाता है और उसके पास उसकी आवाज नहीं जा रही होती है और तभी ज़ॉम्बी उसे खींचकर लेके जाता है और उसे काट लेता है। साइंटिस्ट बैठकर चिप्स की पैकेट निकालने की कोशिश कर रहा था और तभी वहाँ पे वो सफाई करने वाला आदमी आता है और वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था और वो साइंटिस्ट के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ से नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ तीन दोस्त क्लास में स्काउट्स लीडर एक बच्चे को ज्वाइंट होने के लिए मना रहा था, लेकिन वो बच्चा उन्हें मना कर देता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। स्काउट्स गाइड्स बॉयज का नाम ऑगी, कार्टल और बेन होता है और इस स्काउट्स में बस 3 ही लोग बचे हुए हैं और इस क्लब को कोई भी ज्वाइन नहीं करना चाहता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। लेकिन ऑगी के पापा यहाँ के 7 साल पहले स्काउट क्लब के लीडर हुआ करते थे, जो कि अब मर चुके हैं। इसलिए ऑगी इस क्लब को बढ़ाने के लिए जी जान से मेहनत करता है और ज्यादा से ज्यादा इस क्लब के मेंबर बढ़ जाए। लेकिन उसके वो 2 दोस्त कार्टल और बेन उस क्लब को छोड़ना चाहते थे। उन्हें लगता है कि ये बहुत ही बोरिंग और ये कूल नहीं है, लेकिन वो ऑगी को बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसे बुरा लग जाएगा और वो ऑगी का दिल दुखाना नहीं चाहते थे। उसके बाद वो गाड़ी से शहर जा रहे होते हैं, तभी उनके गाड़ी के सामने हिरन आ जाता है। वो उसे ठोक देते हैं, जिसके कारण गाड़ी का टायर फट जाता है। वो गाड़ी का टायर बदल रहे होते हैं। कार्टेल की बहन कैंडस वहाँ पे आ जाती है और बेन उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन कार्टेल की बहन उसे अपना भाई की तरह मानती है। वो उन्हें पार्टी के लिए इनवाइट करती है। तभी बेन देखता है कि उसके गाड़ी से जो हिरन मरा हुआ था वो वहाँ पे नहीं होता है। वही दूसरी तरफ स्काउट गाइड के लीडर कैंप के लिए जंगल से जा रहे थे, जहाँ पे उन्हें साइंटिस्ट का आईडी कार्ड मिलता है, जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा हुआ था। और उन्हें झाड़ियों में से कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी। वो जैसे ही चेक करने के लिए जाते हैं, हिरन उन पे अटैक कर देता है, पर वो जैसे तैसे करके हिरन को मार देते हैं। यहाँ तो वो बच जाते हैं, पर जैसे ही वो पीछे टर्न करते हैं, वो साइंटिस्ट जो कि ज़ॉम्बी बन गया था वो उन पे अटैक करता है और उन्हें काट लेता है। शहर में पहुंचने के बाद कार्टल एक शराबी को शराब लाने के लिए पैसे देता है, पर वो शराबी अपने लिए ही कुछ सामान खरीद लेता है। कार्टल उसके पीछे जाता है उसे रोकने के लिए, पर बैन ये चीजें बाहर खड़ा रह के देख रहा था। तभी उसकी टक्कर एक लड़के से होती है, जिस कारण से उस लड़की का सारा सामान गिर जाता है और बैन उसकी हेल्प करता है और उसकी बैग ठीक करके उसको वापस करता है, जिससे वो लड़की इम्प्रेस होकर उसे शराब लाने के लिए मदद करती है और वाइन शॉप से बियर लाकर उसे दे देती है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो कैंपेन वाली जगह पर जाते
हैं। वहाँ जगह पर ऑगी को अकेला देखकर स्कॉट लीडर के बारे में पूछते हैं, क्योंकि वो अभी तक नहीं आए हुए थे और काफी लेट भी हो गया था। इससे ऑगी को लगता है कि शायद वो हमारी टेस्ट ले रहे होंगे, इसलिए वो अभी तक नहीं आए होंगे। उसके बाद वो कैंप एंजॉय करने लग जाते हैं, पर लेकिन उनको आगे क्या होने वाला है ये पता नहीं था। रात के टाइम को कार्टल बेन को कहता है पार्टी के लिए जाएंगे, और वो बिना ऑगी को बताए हुए वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें स्कॉट लीडर का फेवरेट चाकू मिलता है, जो कि वो कभी भी खुद से दूर नहीं करते थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये चाकू यहाँ पे क्या कर रहा है। उन्हें पार्टी में जाने की बहुत जल्दी थी, इसलिए वो उसे इग्नोर मारते चले जाते हैं। और जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उनके सामने ऑगी खड़ा हुआ था। उसके बाद उनमें लड़ाई हो जाती है, जहाँ कार्टल ऑगी को बता देता है कि वो लोग स्काउट क्लब को छोड़ने ही वाले हैं और उनको इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और ये सब इन्हें बोरिंग लगता है। इसे सुनकर ऑगी बहुत दुखी और नाराज हो जाता है। फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। फिर वो दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि सारा शहर पूरा खाली पड़ा हुआ है और हर जगह सन्नाटा था। वहाँ वो स्ट्रिपर क्लब के बाहर बॉडीगार्ड को मिसिंग देखते हैं और अंदर चले जाते हैं। वहाँ अंदर स्ट्रिपर लेडी का डांस एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो स्ट्रिपर ज़ॉम्बी में बदल जाती है और उन पर हमला कर देती है। बॉडीगार्ड भी वहाँ पे आ जाता है। दोस्तों, वो भी सिक्योरिटी गार्ड ज़ॉम्बी बन गया था और वो घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। डर के मारे बेन बाथरूम में छुप जाता है, पर ज़ॉम्बी सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है। वो उसे काटने ही वाला था, तब वहाँ डेनिस आ जाती है और वो ज़ॉम्बी को गोली मार देती है और उसे बचा लेती है, और वो तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ शहर के सारे लोग ज़ॉम्बी बन गए थे। और जैसे तैसे करके वो भाग जाते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़े हुए थे। और उनके गाड़ी का टायर निकल जाता है और फटाफट से वो टायर लगा के वहाँ से निकल जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ ऑगी बहुत ही दुखी था और नाराज भी, तो वो स्काउट लीडर के घर पर चला जाता है। वहाँ पे उसे स्काउट लीडर मिलता तो है, पर वो ज़ॉम्बी बन चुका था। वो ऑगी पर हमला कर देता है और यहाँ ये तीनों बचते बचाते पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं और वहाँ पे कोई भी नहीं था। और उसे ये पता चलता है कि पूरा शहर खाली करा हुआ है और वहाँ पे पूरा ज़ॉम्बीज का आतंक फैल चुका था। ज़ॉम्बीज उनके पीछे थे, इसलिए वो एक जेल में बंद कर लेते हैं। वहाँ ज़ॉम्बीज नहीं आ पाते थे, वहाँ पे बाहर ही खड़े थे। वो वहाँ से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तभी अचानक से बाहर से कुछ आवाज आती है और उस आवाज के वजह से ज़ॉम्बी उसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि पूरा शहर तो खाली है, पर ये आवाज कहाँ से आई और वहाँ पे तीनों के अलावा कोई नहीं था, तो फिर बाहर शोर कैसे हुआ। दरअसल ऑगी जिंदा था, वो स्काउट लीडर के घर से बाहर निकल चुका था। उसने बेन की कार को पुलिस स्टेशन के बाहर देखा था, इसलिए वो वहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए आ गया था और ज़ॉम्बीज का ध्यान भटका कर और उन तीनों को बचाता है और वो पीछे से दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। वहाँ ज़ॉम्बीज भी उनके पीछे आते हैं, पर वो वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक आर्मी मैन मिलता है, वो उन्हें ज़ॉम्बीज से बचाकर अपने साथ लेकर जा रहा होता है। तो वो लोग उसे पार्टी वाले एड्रेस पर लेके जाते हैं, बट वहाँ पे पहुंचकर उन्हें ये पता लगता है कि वो लोग गलत एड्रेस पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद बॉयज आपस में ही झगड़ा करने लग जाते हैं। वहाँ डेनिस सोल्जर के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी, तो तभी सोल्जर ज़ॉम्बी बन जाता है और उस पे अटैक करता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है और गाड़ी के डोर से उसका सर फोड़ देती है। जिसके बाद ये लोग सोल्जर के रेडियो फोन से सुनते हैं कि 2 घंटे बाद यहाँ पे बॉम्ब पड़ने वाला है, तो सब लोग जल्दी से सेफ जगह आ जाइए। तब कार्टिस कहता है कि मेरे बहन ने पार्टी का एड्रेस अपने डायरी पे लिखा होगा। उसके बाद वो लोग कैंडस के घर जाते हैं ताकि वो पार्टी में जाकर ज़ॉम्बीज से उन लोगों को बचा सके। घर पर वो लोग कैंडस की डायरी ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी ओल्ड पड़ोसन कार्टिस और ओगी पे हमला कर देती है और वो ओल्ड ज़ॉम्बी बन चुकी थी, लेकिन वो लोग उसे इजीली मार देते हैं। सब वहाँ से भागे रहे होते हैं, तब बेन को कैंडस की डायरी दिखाई देती है। डायरी को उठाकर वो पड़ोस के घर में घुस जाते हैं और वहाँ पूरा अंधेरा था। तभी एक कैट ऑगी पर कूदती है। तो गाइस, वो ज़ॉम्बी कैट थी। तो वो देखते हैं कि पूरा घर ज़ॉम्बी कैट से भरा हुआ था। वो उन पर हमला करने लग जाती है। वो जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर डेनिस हेल्प मांगने के लिए मिलिट्री बेस चली जाती है और यहाँ वे स्कॉट बॉयज पार्टी के लोगों को बचाने के लिए एक स्टोर में चले जाते हैं, वहाँ पे हैंडमेड वेपन्स बनाने के लिए। हैंडमेड वेपन्स बनाने लगते
जाते हैं और दूसरी तरफ ज़ॉम्बी वहाँ पे घुस जाते हैं और सब पर हमला करने लगते हैं। तभी वहाँ पे तीनों स्काउट बॉयज आ जाते हैं। फिर वो तीनों ज़ॉम्बी पर अटैक करके सभी लोगों को बचाने लगते हैं और वो सारे लोगों को क्लब से बाहर निकाल लेते हैं और वो खुद लोग ऊपर चले जाते हैं ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट करने के लिए। भागते भागते वो एक रूम में फंस जाते हैं। बाहर ज़ॉम्बीज थे और उन्हें कोई ऑप्शन नहीं था। फिर ऑगी बाकी लोगों को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी देने की सोचता है। तभी उसे स्कार्टर और बेन उसे रोकता है। तभी वहाँ पे डेनिस आ जाती है और उन्हें खुफिया रास्ते से बाहर निकलने के लिए कहती है। उसके बाद ऑगी बॉम्ब को जला देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है और वहाँ पे पार्टी हाउस के सारे लोग ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। उसके बाद मिलिट्री भी वहाँ पे आ जाती है और वो शहर को सेव करने लगती है और फाइनली बेन कैंडिस के पास जाता है और उसे किस कर लेता है और उसे प्रपोज करता है और फिर इस मूवी का द एंड हो जाता है।